नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद आरिफ को बड़ा झटका, मौत की सजा बरकरार। आज हो सकता है गुजरात चुनाव का ऐलान, 12 बजे ईसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XXB और BQ1 कितने खतरनाक, विशेषज्ञ बोले सर्दी और जुकाम को हल्के में ना ले। भारत की उत्तरी सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर अमेरिका सतर्क, कहा चीनी कार्रवाई से रहना होगा सावधान। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की बड़ी चिंताएं, जारी किया आपातकालीन अलर्ट। जानते हैं खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 के लाल किला हमले के मामले में दी गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाले मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चपेट में हैं। बृहस्पतिवार सुबह से ही आसमान में स्मग छाया हुआ है और लोगों के आंखों में जलन, गले में खराश के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इन समस्याओं के पीछे दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती हवा को ही बताया जा रहा है। चुनाव आयोग गुरुवार यानी 3 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली। पिछले साल यानी 2017 की तरह ही गुजरात चुनाव 2 चरणों में होगा। नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मतगणना की तारीख 8 दिसंबर हो रही है, क्योंकि हिमाचल चुनाव के नतीजे की तारीख भी 8 दिसंबर ही रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के 97वें दिन गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तेलंगाना के रुद्रराम से यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाया गया। वहीं इस यात्रा में नौसेना के पूर्व अध्यक्ष एडमिरल रामदास व उनकी पत्नी ललिता रामदास भी शामिल हुई। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज की यात्रा की कुछ तस्वीर और वीडियो पोस्ट किया है। इसमें राहुल गांधी एक बच्चे को कैरेटे की सही टेक्निक सिखाते हुए नजर आए। जहां कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि तकनीक अगर गलत हो तो देश तबाही के रास्ते पर चला जा सकता है। तो ये तो एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। कोरोना महामारी का संकट अभी भारत से टला नहीं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। भारत में हाल ही में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट XXB और BQ1 सामने आए हैं। चीन के कई
शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर भी कुछ लोग डरे हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत की उत्तरी सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर सतर्क है, क्योंकि वो क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से नजर नहीं हटा सकता। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के कारण भारत चीन के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। नई दिल्ली में अमेरिका रक्षा अधिकारी रिटायर एडमिरल माइकल एल बेकर ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में भी चीनी कार्रवाइयों के बारे में सावधान होना होगा। अमेरिका रक्षा अधिकारी ने एडमिरल माइकल एल बेकर ने कहा है कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध समग्र द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। हम क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों से अपनी नजर नहीं हटा सकते। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति गुरुवार को अपनी निर्धारित बैठकों से इतर एक विशेष बैठक करेगी। इस विशेष बैठक में रेपो रेट में 4 बार बढ़ोतरी के बाद भी मुद्रास्फीति काबू में न होने के कारण इसी विषय में चर्चा किया जाएगा। साथ ही इस बैठक के बाद मौद्रिक नीति समिति सरकार को एक पत्र लिखकर महंगाई को काबू करने के लिए भी आवेदन करेगी। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 2 से 6% के भीतर रखना है। मध्यम अवधि के सामान्य लक्ष्य की बात करें तो आरबीआई का स्टैंडर्ड टारगेट 4% है, जिसमें 2% बढ़ोतरी या कमी की गुंजाइश रखी गई है। उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी जो जापान के ऊपर से प्रशांत की ओर गई। समाचार एजेंसी एएफपी ने ये जानकारी जापान सरकार के हवाले से दी है। उत्तर कोरिया ने गुरुवार सुबह हवाई हथियारों का परीक्षण किया। इस पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि उनमें से एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है। साल 2009 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। इसके जैसी फिल्म किसी भी राज्य में अभी तक नहीं बनी। कमाल के एक्शन और रोमांच से भरी इस फिल्म का दूसरा पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर पूरे 13 साल बाद रिलीज किया जा रहा है। मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है, जिसे देखने के बाद फैंस के लिए फिल्म को थिएटर में देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए रवाना हो रही थी, तब उसके सामने सबसे बड़ा चुनौती था डेथ ओवर की गेंदबाजी। टीम के कप्तान रोहित शर्मा सहित टीम मैनेजमेंट ये सोचने में लगी थी कि जसप्रीत बुमराह के अनुपस्थिति में टीम इंडिया की इस मुश्किल को कौन हल करेगा। अब जब टीम इंडिया अपने सुपर 12 का 4 मैच खेल चुकी है, तब इस सवाल का जवाब अर्शदीप सिंह के रूप में मिला है, जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से अब तक के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।